बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं असली अफवाह न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी है, वही इसके मेमार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मोटरवे M6 के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उम्मीद है कि मंसूबा इसी मयार का होगा जैसे दूसरी मोटरवेज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया, जिसके बाद तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को इससे बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी है और इसके मेयार नवाज शरीफ ही हैं। हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम बढ़ाएंगे। 100% मुत्तफिक हूँ, बलूचिस्तान से सड़कों को मिलाने पर तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारा बहुत अहम सूबा है। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सक्खर रोड़ी पुल का नवाज शरीफ ने ऐलान किया था, मैं आज इसकी तकमील का ऐलान करता हूँ। उनका ये भी कहना था कि मोटरवे M6 के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध के साथ अचानक मोटरवे की तामीराती काम का जायजा लेने पहुंच जाऊंगा। उम्मीद है कि ये उसी म्यार का होगा जैसे दूसरी मोटरवेज हैं। तय है कि पंजाब और केपी असम्बलियां दिसंबर में ही तोड़ेंगे, असद उमर का ये कहना था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पंजाब और केपी असम्बलियां दिसंबर में ही तोड़ दी जाएंगी। एक बयान में उनका कहना है कि पहले पंजाब असम्बली तोड़नी है या दोनों सूबाई असम्बलियां साथ हैं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ। ताहम ये जरूर तय है कि पंजाब और केपी असम्बलियां दिसंबर में ही तोड़ दी जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा कि बगैर इंतखाबात के सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इमरान खान ने जलसे में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, उससे पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पर आपको बताएंगे गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। नायब अफसर के बयान पर बुज़दार ने दरखास्त जमानत वापस ले ली है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आमजद सजात के केस में अबूरी जमानत दरखास्त वापस ले ली है। लाहौर के एहतसाब अदालत में आमदन से ज्यादा सजात केस में उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में साबिक वज़ीर आला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि नैब को उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। आज तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए हैं। तफ्तीशी अफसर के बयान पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि ये ना कीजिएगा कि बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लें। गिरफ्तारी से पहले उस्मान बुज़दार को इत्तला दी जाए। नैब के तफ्तीशी अफसर के बयान पर साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दरखास्त जमानत वापस ले ली है। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार से सवाल किया कि आपके खिलाफ बड़ा मुकदमा बनाया गया था, आप क्या कहते हैं? इस पर साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमें इसी तरह से रिलीफ मिलेगा और इंसाफ गालिब रहेगा। यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क में दवाओं के बहरान का खदशा है। वज़ारत सेहत ने वज़ारत खजाना को खत लिख दिया। वफाकी वज़ारत सेहत ने मुल्क में दवाओं के बहरान के खदशे के पेश नज़र वज़ारत खजाना को खत लिख दिया। वज़ारत सेहत के हुकाम के मुताबिक अद्वियात के खाम माल के लिए LCs ना खोली गई तो अद्वियात के बहरान का खदशा है और अद्विया साज कंपनियों के पास सिर्फ चंद हफ्तों का खाम माल बचा है। हुकाम की जानिब से बताया गया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर वज़ारत खजाना को खत लिखा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का कहना है कि ये भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। भारतीय और चीनी कंपनियां अब पाकिस्तान को उधार पर खाम माल नहीं दे रही हैं। LCs खोलने का मसला हल ना किया गया तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का संगीन बहरान पैदा होगा। इलावा अजीज तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक की वाज़ेह हिदायत है कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल के लिए LCs बंद ना की जाए। यहाँ पर खबर है मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया गया है। केस में सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत के लिए सलमान शहबाज की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सलमान शहबाज अपने वकील अमजद परवेज के हमरा अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार ने कहा कि 2018 में बैरून मुल्क गया और 2020 में मुकदमा किया गया और
और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का कोई कॉल अप नोटिस नहीं मिला। अदालत ने इश्तिहारी कर देने की कार्रवाई भी गैर हाजिरी में की। हिफाजती जमानत को मंजूर किया जाए ताकि लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश हो सकूं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किस अदालत में पेश होना है। इस पर अमजद परवेज ने बताया कि स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर की अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत ने सलमान शहबाज के वकील के दलाइल सुनने के बाद वज़ीर आज़म के साहबजादे की 14 दिन की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया और सलमान शहबाज को 14 रोज में लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश होने का भी हुक्म दिया गया है। शेखुपुरा से खबर है, जहां स्कूल में सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया और असातिज़ा की स्कूल की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में तलबा से ज़ेर तालीम तलबा से सवालात पूछे और दुरुस्त जवाबात पर उन्हें शाबाश देते हुए मजीद लगन से तालीम हासिल करने की नसीहत की। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, रुकन सूबाई असम्बली शेर अकबर खान हमरा मरकज सेहत का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इलाज मुआवजे समेत दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया और डॉक्टर समेत दीगर अमले को हिदायत जारी की कि बेहतरीन इलाज की सहूलियात और मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारिक अली बसरा ने जंडियाला शेर खान के मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सैयद वारिस शाह के दरबार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी भी की गई। मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान में DHA मुल्तान आसिफ रऊफ खान का हेड ऑफिस का दौरा, सफाई और दीगर उमूर का जायजा लिया गया और अहकामात भी जारी कर दिए गए। डायरेक्टर इंजीनियरिंग अदनान भट्ट, डायरेक्टर हार्टिकल्चर और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन जावेद आरिफ भी उनके हमरा मौजूद थे। दफातर में सफाई को बेहतर बनाने के लिए भी हिदायत जारी की गई हैं, जबकि हेड ऑफिस की तदीन व आराइश से खूबसूरत बनाएंगे। आसिफ रऊफ खान का ये कहना था। शेखुपुरा से खबर है, जहां वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने लेस्को और गैपको को बिजली की तरसील के शेखुपुरा में 500 kV और कैद-ए-आज़म बिजनेस पार्क और CPEC मंसूबों के लिए 220 kV ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि शेखुपुरा में 154 एकड़ रकबे पर पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखा है, जिस पर 20 अरब रुपए लागत आएगी और ये 2 साल के अरसे में पाए तकमील तक पहुंचेगा। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि बिजली के शोबे में इन मंसूबों से सनती शोबे को तरक्की मिलेगी और लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर खुशहाली की शरह पर गामजन करना नवाज शरीफ का मिशन था, जिसकी तकमील के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि हम थर प्रोजेक्ट से 2000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल कर रहे हैं, जबकि 113 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन समेत कई मंसूबों पर काम कर रहे हैं। तकरीब से रुकने कौमी असम्बली सरदार इरफान डोगर, साबिक MNA राना अफजाल हुसैन समेत दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कैद-ए-आज़म बिजनेस पार्क को बिजली की तरसील के लिए बिछाई जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन पर काम का जायजा भी लिया। मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म तो हो गई, लेकिन मुल्तान के शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी ट्रैफिक जाम रहा, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें नवाशहर चौक, मुल्तान कैंट और चुंगी नंबर 9 समेत दीगर कई इलाके भी बंद रहे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस TV अरसलान अली से। जी अरसलान, बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाशहर चौक पर, जहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म तो हो गई हैं, लेकिन मुल्तान के शहरियों की मुश्किलात ख़त्म ना हुई। शहरी काफ़ी परेशान है। जो नवाशहर के रिहायशी और कैंट के रिहायशी हैं, उनके लिए मुश्किलात अभी तक वैसे ही हैं और नवाशहर चौक अभी भी ब्लॉक है। ऐसा मंज़र दिखाई दे रहा है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये ऐसा मनाजिर नज़र आ रहे हैं जैसे लॉकडाउन होता है। हर तरफ दुकानें, शॉप सब कुछ बंद हैं और नवाशहर चौक पर कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा और यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे, जिनकी जॉब्स हैं वो अपनी जॉब्स पे नहीं जा पा रहे और यहाँ पर सारा लॉकडाउन का मंजर दिखाई दे रहा है और दूर दूर तक सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी किए गए हैं। लेकिन टीम अभी तक यहाँ पर है। टेस्ट सीरीज़ लेकिन ख़त्म हो गया और पाकिस्तान जो टीम है, पाकिस्तानियों को यहाँ पर शिकस्त का सामना
सामना भी करना पड़ रहा है। क्रिकेट टीम को वो हार गई है अपनी टेस्ट सीरीज़, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरफ रास्ते बंद हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो अपने घर नहीं जा पा रहे, उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। जो स्कूल्स जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले, कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, अभी भी काफ़ी रश दिखाई दे रहा है और ट्रैफिक ब्लॉक हुई है यहाँ पर। जी ठीक है अतलान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरें अब तक पहुँचाएंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है मुल्तान से, जहां मुल्तान में मुल्तान पुलिस थाना सदर मुल्तान की बड़ी कार्रवाई। आइस फरोश मुलजिम हनी शौकत गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों रुपए मालियत की आधा किलोग्राम आइस भी बरामद कर ली गई है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुल्तान पुलिस थाना सदर मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए आइस फरोश मुलजिम हनी शौकत वल्द शौकत मसीह को गिरफ्तार करके आधा किलोग्राम आइस बरामद कर ली। मुलजिम को पुलवासल से रजाबाद चौक की तरफ जाते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर मुल्तान में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई जारी है, जबकि एसएचओ थाना सदर मुल्तान हमदुल हसन बोतला ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जफर अहमद, मोहम्मद बिलाल और अपने दीगर पुलिस अफसरान की हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी कर ली है। खबर है मंचनाबाद से, जहां मंचनाबाद में साबिक असिस्टेंट कमिश्नर फायका शहर की तरफ से फैमिलीज के लिए बनाए जाने वाला ग्रीन बेल्ट नशाइयों की अमाजगाह बन चुका है। ग्रीन बेल्ट में लगी घास और दरख्त सूख चुके हैं, जबकि नशाइयों ने लाइट के खंभे और पानी के नलके भी उखाड़ लिए हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया इस पे खामोश तमाशाई नजर आती है। इसी पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फतेहुल्लाह लोधी से। जी फतेहुल्लाह, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंचनाबाद के मेन लारी अड्डा पर, जहाँ पे एक साबिक असिस्टेंट कमिश्नर फायका शहर की तरफ से एक ग्रीन बेल्ट बनाया गया था। यहाँ पे फैमिली से सैर व तफरी के लिए आया करती थी, और ये ग्रीन बेल्ट के बारे में अगर आपको बताते चलें तो ये खंडरात में तब्दील हो चुका है, और यहाँ पे जो घास लगाई गई थी वो भी सूख चुकी है, दरख्त जो है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पे जो खारदार तारें लगाई गई थी साइड पे, वो भी इस वक्त टूट फूट चुकी हैं, जबकि इंतजामिया जो है वो इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई नजर आती है। यहाँ पे अगर बात करें नशइयों की, तो ये नशइयों की अमाजगाह बन चुका है जो ग्रीन बेल्ट बनाया गया था। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, बताइएगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार है कि आप मीडिया ने अवामी वसाइल पर जो है ये बात की है। बहुत कम ऐसे सहाफ़ी लोग हैं जो अपने अवामी वसाइल को उजागर करते हैं। तो ये हमारे मंशनाबाद के लिए पहले खुशकिस्मती थी कि हमें ग्रीन बेल्ट की शक्ल में जो है ना एक सैर व तफरीह के लिए माहौल दिया गया था। लाइटिंग का इंतजाम था, यहाँ पर पानी सिस्टम था मुकम्मल तौर पर। लोग बैठते हुए, हमारी माएँ बहनें रात के टाइम बैठते थे तो लाइटिंग का इंतजाम था। आप तो यहाँ पर जो पानी पीने वाले नलके थे वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर नशे बैठे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। हमने मुतअद्दिद बार जो है असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद जो 3 से 4 गुजर चुके हैं, उनको यहाँ पर बहुत सी नजरसानी करवाई है आवाम की जानिब से, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लापरवाही है। और लापरवाही करने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ अपने बंकरों तक महदूद है। सिर्फ फोटो सेक्शन है कि कहीं पर खड़े हो जाते हैं, अपने फोटो सेक्शन करवाए और अपने ऑफिस अपने घरों को लौट जाते हैं। तो ये इंतजामिया है, हमारे टैक्सों के साथ पेमेंट लेती है, टैक्सों के साथ भी अपनी मुलाजमत करती है, सैलरियाँ वसूल कर रही है। तो ये ग्रीन बेल्ट हमारा हक है, हमारी फैमिली का हक है, हमारे बच्चों का हक है, लेकिन हमें हक नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह की इंतजामिया और अपील करना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब में कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने सरसब्ज़ पाकिस्तान का नारा दिया, सरसब्ज़ पाकिस्तान में रहने के लिए हमें हकूक़ दिए, तो हमें ये हकूक़ वापस दिए जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की बात सुन रहे थे, सरसब्ज़ पाकिस्तान का जो नारा था वो भी हवा में उड़ा दिया गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो हमने चंद रोज़ पहले भी यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था जो मंचनाबाद के सिटी पार्क के हवाले से, और आपको दिखाया गया था कि जो मंचनाबाद का एक इकलौता सिटी पार्क है वो भी इस वक्त पूरा क्रिकेट के ढेर लग चुके हैं, और इंतज़ामिया जो है वो गफलत की नींद सो चुकी है, और जो 3 से 4 असिस्टेंट कमिश्नर भी चेंज हो चुके हैं। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि जो मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर हैं ज़ीशान शरीफ साहब,
वो कब इस पे एक्शन लेंगे ये देखना अभी बाकी है। ठीक है फतेहुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। खबर है शहर मुल्तान से, जहां मुल्तान में आटे की किल्लत का सामना है। चुंगी नंबर 9 पर आटे का स्टॉल तो लग गया, लेकिन शहरियों को 10 किलो आटे के लिए घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस अरसलान अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 6 नंबर चुंगी पर, जहाँ पर आटे का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग लाइनों में लगे हुए हैं। हुकूमत बड़े बड़े दावे तो कर देती है, लेकिन गरीब शहरियों को आटा लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको आसानी से यहाँ पर आटा मिल रहा है। जी ऐसा बताइएगा, आपको आराम से आटा मिल रहा है और लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं, बड़े परेशान भी हैं लोग, क्या कहेंगे इस पर? ये तकरीबन 1.5 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं। वो कह रही पिक्चर उतारने वाला आएगा, स्टॉल की पिक्चर उतारेगा, उसके बाद जो है ना ये आपको आटा मिलेगा। और काफ़ी लोग वापसी चले गए हैं, लोग काफ़ी देर खड़े रहे हैं, कोई काम छोड़ के आया है, कोई जाते हुए काम से जा रहा था, उसने चलो भी ले लें। मगर वो आसानी नहीं है कि जैसे भाई एक बंदा गुजर रहा है ले ले, तो शनाख्ती कार्ड लाएंगी, तस्वीर बनाएंगी, फिर उसके बाद देंगे जी, फिर दस्तखत कराएंगी, मोबाइल नंबर लिखवाएं जी। इतनी मुश्किलों के बाद कहीं जाके आटा मिलता है। पहले एक कतार में इतनी देर खड़े रहो, फिर आपको इतनी देर बाद जाके मिलता है। हाँ जी, 1.5 घंटा लग जाता है। और जो आता है तो फिर जो है ना आता है, नहीं आता तो नहीं भी आता। आप कह रहे हैं कि इसमें कोई वो शिकायत भी आ रही है, किस चीज़ की शिकायत? क्या इसमें शिकायत ये है कि लोग वापसी करके जा रहे हैं कि इसके अंदर किरकल वगैरह है, जो जानवरों को डाला जाता है आटा, वो इसके अंदर शामिल किया हुआ है, ये लेके खड़े हैं इनसे। हमारे साथ एक और भी शायरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कह रहे हैं इस पे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई मसला आ रहा है, क्या आ रहा है? सर पहली बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम ले रहा हूँ, मैंने कभी नहीं लिया ज़िंदगी में ना। तो हम गंदम यूज़ करते हैं, गंदम ख़त्म होगी, महंगी बहुत नहीं ले सके, तो आज फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ तो ट्राई करेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, क्योंकि जब पिछली दफ़ा ये सिलसिला चला था तो वाकई शिकायत थी। अगर ये 10 किलो आटे का ठेला है तो कम से कम 2-2.5 किलो चोकर टैप में कचरा निकलता था, यानी कि ना मतलब मजबूरी जो कहते हैं ताज़ियाल है बस, यानी कि कह रहे हैं कि ये सही आटा नहीं है। अभी तो पिछले साल तो सही नहीं था, आपका पता नहीं है, लेकिन पिछले साल जी सही। बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों का यही कहना था कि हमें लंबी लंबी कतारों में भी खड़ा होना पड़ता है और काफ़ी देर बाद जाकर आटा भी मिलता है। पहले आईडी कार्ड मांगते हैं, फिर कहते हैं तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसके बाद जाके कहीं आटा मिलता है। और आटा में शिकायत भी है कि उसमें से कोई चीज़ निकलती है जिस वजह से आटा में मसला भी आ रहा है। जी खबर है गढ़मराचा से, जहां गढ़मराचा में म्यूनसिपल कमेटी गढ़मराचा का अमला घर बैठे तनख्वाह लेने लगा। बच्चों के नाम इंदराज करवाने वाले सारा दिन जलील ख्वार होकर वापस आने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, क्या तफसीलात हैं, सवाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महराजा में। यहाँ पर लोग बच्चों का अंदराज करवाने आए हैं। यहाँ पर कोई भी अफसर मौजूद नहीं है टाउन कमेटी में। यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं से जानते हैं कि ये क्या वजह, यहाँ पर अफसर क्यों नहीं है और वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस सवाल में? सर 20 तारीख तक ना टाउन कमेटी में ये कहा गया कि बच्चों का अंदराज फ्री होगा। यहाँ पे आए हैं तो कापियाँ वगैरह जो उनका प्रोसीजर था वो मुकम्मल करके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ना एक फ़ाइल बनती है, भाई इधर से फ्री है, 200 रुपये भी लिखा हुआ है। उधर अगर स्टाम्प वाले के पास जाओ, वो कहते हैं फ़ाइल बननी है और एक बच्चे का 1500 रुपये खर्चा है। तो पहले वो उसके वापस आए हैं, पता किया है कोई ऑफिसर नहीं है कमरों में, ना वो सेक्रेटरी है जिसने अंदराज करना है। तो सारे दोस्त खड़े हैं यहीं पे, जितनी आवाम और भी अंदर भी खड़ी है, तो लिहाजा कोई सारे आप कमरे चेक करें, एक कमरे में कोई भी मुलाजिम नहीं है, अमला भी नहीं है। अमला ही नहीं है ना, कहीं पे भी कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर टाउन कमेटी में कोई भी इस वक्त अमले का शख्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर सीईओ म्यूनसिपल कमेटी वो भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर सेक्रेटरी जो है वो भी मौजूद नहीं है। इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनका यही कहना है कि जो म्यूनसिपल कमेटी सीईओ है वो इस तरह तवज्जो दे, यहाँ पर बैठ के पूरी ड्यूटी दे, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। थाना मीरपुर की हदूद में मुल्ज़िमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, SHO शदीद जख्मी हो गया, जबकि 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। DPO एबटाबाद उमर तुफैल की हिदायत पर एबटाबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के दौरान जराइम पेशा कार्रवाइयों में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में असली समेत और गाड़ी सुजुकी समेत गिरफ्तार कर लिए गए। एडिशनल SHO सरफराज खान जख्मी, जबकि थाना मीरपुर की हदूद
حدود کے میں دوران گشت پولیس موبائل نے ایک مشکوک سوزوکی روکی جس میں دمبے موجود تھے اور ان کو رکنے کا اشارہ کیا. ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی جس پر ملزمان کی فائرنگ سے ملزمان کے دو ساتھی راشد ول سلیمان اور یاسر اور اسی دوران ایڈیشنل SHO سرفراز خان زخمی ہو گئے. ملزمان کو گرفتار کر کے قبضے سے 2 پستول بھی برآمد کر لیے گئے جبکہ زخمی پولیس آفیسر اور ملزمان کو ایوب میڈیکل کمپلیکس ریفر کر دیا گیا. ملزمان کے خلاف تھانہ میرپور میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا بھی آغاز کر دیا گیا. خبر ہے کھیل کے میدان سے جہاں پر انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرنے والے سعود شکیل نے میچ میں شکست کے بعد مایوسی کا اظہار کیا. سعود شکیل نے ملتان ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں 63 جبکہ دوسری اننگ میں 94 رنز بنائے. میچ کے بعد کرکٹر نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام جاری کیا. انہوں نے لکھا کہ اس میچ میں شکست کے بعد مایوس ہوں. ساتھ ہی سعود نے انگلینڈ کو فتح پر مبارکباد بھی پیش کی اور بتایا کہ اب ان کا فوکس کراچی میں آخری ٹیسٹ کی طرف ہے. سعود شکیل کی اس ٹویٹ پر برطانوی صحافی میتھیو سٹینلن نے جواب دیا اور پاکستانی کرکٹر کی تعریف کی. خبر ہے کاروبار کے حوالے سے جہاں تاجروں نے بندرگاہوں پر خام تیل کے سینکڑوں کنٹینرز چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا. تاجروں کا کہنا ہے کہ کمرشل بینک زر مبادلہ کا جواز بنا کر دستاویزات کو کلیئر نہیں کر رہے اور خام مال کی LC اور دیگر دستاویزات کی کلیئرنس نہ ملنے پر اربوں روپے مالیت کا مال خراب ہو رہا ہے. تاجروں کا موقف ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بھی خام مال کی کمی کا سامنا ہے جبکہ خام مال کی قلت کی وجہ سے لوہے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ان سب کے ساتھ SVFN کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنا ہو تو وزٹ کیجیے ویب سائٹ www.venusnews.tv. اس کے علاوہ ہمارے موبائل اپلیکیشن وینس TV کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے SVFN نیوز.